ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं, इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियोज़ में साथियों हम डिफेक्ट या डिसलोकेशन के बारे में जानकारी ले रहे हैं और हम सीरीज़ के शायद अंतिम पड़ाव में हैं। तो यहाँ पर साथियों हम डिसलोकेशन क्या है साथियों, ये स्लिप हो जाने पर डिसलोकेशन हमें प्राप्त होती है। तो डिसलोकेशन इज़ द रिजल्ट ऑफ स्लिप, स्लिप का ही रिजल्ट होता है डिसलोकेशन। डिसलोकेशन जानने के लिए आपको 2 फैक्टरों का पता होना चाहिए। 2 फैक्टर ऑफ डिसलोकेशन कौन कौन से हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। एक तो है टेंजेंट वैक्टर, जिसे यूनिट वैक्टर के नाम से हम जानते हैं। यूनिट वैक्टर ये होता है डायरेक्शन ऑफ डिसलोकेशन। यदि आपको डायरेक्शन जाननी है डिसलोकेशन की तो कहाँ होती है, अलोंग द डिसलोकेशन लाइन। जो डिसलोकेशन लाइन होती है उसके साथ में उसकी डायरेक्शन होती है, उस दिशा में उसकी डायरेक्शन होती है। दूसरा फैक्टर आपको पता होना चाहिए बर्जर्स वेक्टर। यहाँ क्या है, टेंजेंट वेक्टर है साथियों और ये है बर्जर्स वेक्टर। इसमें बी वेक्टर इस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं। ये क्या बताता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ स्लिप बताता है। ये स्लिप किधर हुई है और कितना मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर इसकी जानकारी हमें देता है। टेंजेंट वेक्टर क्या दे रहा है साथियों, ये डायरेक्शन के बारे में बता रहा है अलोंग द डिसलोकेशन लाइन। जहाँ की आपको डिसलोकेशन लाइन नज़र आ रही है उस तरफ आपको यहाँ पर टेंजेंट वेक्टर डायरेक्शन बताता हुआ नज़र आएगा। जैसा कि हमने पिछली वीडियोज़ में देखा था साथियों, इस प्रकार से आपका कोई लैटिस अरेंजमेंट था, ऊपर से आपने उसको दबा दिया है तो ऊपर से स्लिप हो जाती है। अरेंजमेंट इस प्रकार सीधा था, लेकिन कुछ चेंज आने के बाद ये अरेंजमेंट यहाँ से खिसक कर थोड़ा आगे चला जाता है, तो ये लाइन आगे यहाँ शिफ्ट हो जाती है। तो एक तरह से कहा जाए यहाँ स्लिप हो जाता है। नीचे भी था लेकिन अभी आप ऊपर समझ लीजिए, पिछली वीडियोज में आपने जान लिया होगा बर्जर वेक्टर आपको स्लिप बता रहा है और ये डिसलोकेशन लाइन है। डिसलोकेशन लाइन क्या बताती है साथियों, डिसलोकेशन लाइन बताती है, क्लासिफिकेशन करती है स्लिप और नॉन स्लिप रीजन के बारे में। यहाँ स्लिप रीजन है, इधर नॉन स्लिप रीजन होता है। ये आपने पिछली वीडियो में देख लिया था। इधर से आप दबा रहे हैं इसको तो इधर की तरफ स्लिप हो जाएगी, दूसरी तरफ स्लिप नहीं होती है। अरेंजमेंट अटका रहता है, ये एटम्स या मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, थोड़े तिरछे हो जाते हैं, तीखे बाँखे हो जाते हैं, लेकिन साथ नहीं छोड़ते एक दूसरे का। डिसलोकेशन एज नज़र आएगा साथियों आपको, इससे आप कह सकते हैं जिस एज पर डिसलोकेशन नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है साथियों, बर्जर वेक्टर परपेंडिकुलर है जो टेंजेंट वेक्टर है उसके। तो यहाँ पर ये इधर बर्जर वेक्टर है और टेंजेंट वेक्टर यहाँ है, आपको ऊपर की तरफ नज़र आ रहा है या ये डिसलोकेशन लाइन के अलोंग नज़र आ रहा है। तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इस प्रकार से 90 डिग्री पर ये कट करते हैं या परपेंडिकुलर हैं। अब नेक्स्ट यदि बात की जाए साथियों स्क्रू डिसलोकेशन, अभी तक आपने डिसलोकेशन के बारे में जानकारी ली थी। तो डिसलोकेशन भी अलग अलग टाइप का हो सकता है, तो उसी में से एक है स्क्रू डिसलोकेशन। स्क्रू जैसा कि नट बोल्ट होते हैं, स्क्रू एक चढ़ाव चूड़ी बनी हुई होती है, उसके बाहर की तरफ थ्रेड बनी हुई है। इस प्रकार का आपने अरेंजमेंट देखा है, समझ लीजिए लेटिस है। ये इस प्रकार से आप इसको बराबर बराबर लाइनों में ढाल सकते हैं, इस प्रकार से लैटिस बना दिए। लेकिन आप इसको इस प्रकार से चेंज कर देते हैं, इसका अरेंजमेंट शिफ्ट कर देते हैं, नीचे से दबा देते हैं ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ दबा देते हैं। इसमें अरेंजमेंट इस प्रकार से हो जाएगा, स्क्रू की तरह आपको नज़र आएगा। इस प्रकार से एक एज ऊपर चला जाएगा इसका और दूसरा एज नीचे की तरफ रहेगा, तो कुछ चेंज आ जाएगा थोड़ा सा। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ये लेटिस अरेंजमेंट है कोई, इसमें इस प्रकार से ये मान लीजिए पहले होगा, अब इसमें चेंज कर दिया है, नीचे से इसको दबा दिया गया है या इसमें डिसलोकेशन आ गई। तो बर्जर वेक्टर बता रहा है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बताता है, ऊपर की तरफ इसमें स्लिप हुई है। तो यहाँ पर डिसलोकेशन लाइन है, डिसलोकेशन लाइन इसके चारों तरफ इस प्रकार का स्क्रू वेक्टर की तरफ, स्क्रू की तरह आपको जो घुमाव नज़र आएगा इसमें, तो इस प्रकार से इसका नाम स्क्रू डिसलोकेशन कहला रहा है। तो इसमें इस लाइन के अलोंग इसकी डायरेक्शन बताई जा रही है, टेंजेंट वेक्टर आपको ऊपर की तरफ डायरेक्शन देता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं स्लिप आपकी ऊपर की तरफ हुई है, नीचे होता लेकिन आपने ऊपर की तरफ फोर्स लगा दिया है या कुछ अरेंजमेंट इस प्रकार से हो गया है जो आपको स्लिप देखने को मिल रही है, कुछ चेंज देखने को मिल रहा है। तो बर्जर वेक्टर और स्लिप ऊपर की तरफ नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर टेंजेंट वेक्टर वो डायरेक्शन शो कर रहा है। अब इसमें अरेंजमेंट जैसा आपको बताया था साथियों, इसकी डिटेल जानकारी के लिए आप सेपरेट वीडियोज़ में इसके गहराई में उतर सकते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ आपको बेसिक जानकारी दी जा रही है स्क्रू वेक्टर की। स्क्रू वेक्टर कितने प्रकार का होता है इसको भी क्लासीफाई किया जाए तो आगे जाकर आपको राइट हैंड या लेफ्ट हैंड स्क्रू वेक्टर आपको नज़र आएगा। स्क्रू डिसलोकेशन जैसा आपको बताया था साथियों, इस प्रकार का अरेंजमेंट होगा। अब इसको ऊपर से आप दाब देंगे या कहीं नीचे से दाब देंगे, कहीं से भी दाब सकते हैं, तो इसका अरेंजमेंट इस प्रकार से हो जाता है। इसके एटम इस प्रकार से आपको घूमते हुए नजर आएंगे, इस प्रकार से, जैसा कि एक तरह से कहा जाए 3D में अरेंजमेंट देखें, आप घूमते हुए उतर के आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये ऊपर से रोड आ रहा है, नीचे घूमते हुए जाएंगे और ऐसे ही नीचे की तरफ चलते चले जाएंगे। तो स्क्रू टाइप का आपको इसमें डिसलोकेशन देखने को मिलता है, उसी से इसका नाम स्क्रू डिसलोकेशन नाम पड़ा हुआ है।
लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट बात ये साथियों, इसमें आपको स्लिप ऊपर की तरफ नज़र आ रही है, डिसलोकेशन ऊपर की तरफ नज़र आ रहा है और डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पर पैरेलल डायरेक्शन देखने को मिल रही है आपको। सॉरी साथियों, वीडियो प्रॉब्लम हो सकती है रिकॉर्डिंग में, तो आप फिर से बता देते हैं। यहाँ पर बर्जर वेक्टर और जो टेंजेंट वेक्टर है एक दूसरे के पैरेलल होते हैं या एक ही दिशा में इनका डायरेक्शन देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ ये बता रहा है, बर्जर वेक्टर भी ऊपर की तरफ आपको डायरेक्शन देता हुआ बता रहा है। तो यहाँ की इंपॉर्टेंट कहानी थी, बर्जर वेक्टर और टेंजेंट वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे स्क्रू डिसलोकेशन में। उम्मीद करते हैं विद्वानों, वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।